हेलो गाइस फ्रॉम चैनल मैसेल आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस अब अपन आया नेक्स्ट वीडियो दैट इज एनास्टोमोसिस एट द बैक ऑफ द थाई। देखो जैसे कि मैंने कहा था हर जॉइंट के अराउंड जनरली आपको कहीं ना कहीं एनास्टोमोसिस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब भी वो जॉइंट का डिसलोकेशन हो या कोई मेजर आर्टरी चल रही है उसमें अगर ऑक्लूजन हो तो वो एनास्टोमोसिस एक कोलेटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अपन ने शोल्डर जॉइंट में भी देखा था स्कैपुलर एनास्टोमोसिस, एल्बो के जॉइंट के अराउंड एनास्टोमोसिस, ठीक है, हाथ में देखा था। अब थाई के अंदर सिर्फ जॉइंट के अराउंड ही नहीं, पूरी की पूरी शाफ्ट ऑफ द थाई के अराउंड एनास्टोमोसिस हो रहा है। अभी अपन देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब आज अपन पढ़ेंगे एनास्टोमोसिस एट द बैक ऑफ द थाई। सो एनास्टोमोसिस एनास्टोमोसिस एट द बैक ऑफ द थाई। ठीक है, ओके देखो सबसे पहले ये थाई 3 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। कितने कंपार्टमेंट में? 3 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। एक एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक मिडिल कंपार्टमेंट, एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, समझे मेरी बात? अब देखो एंटीरियर कंपार्टमेंट के लिए अपने पास कौन सी आर्टरी है? फेमोरल आर्टरी। ठीक है, मिडिल कंपार्टमेंट के लिए इसी फेमोरल आर्टरी की एक ब्रांच है प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी, वो एक्चुअली मिडिल कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है। ठीक है, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को कौन सप्लाई करेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। ऐसी कोई मेजर आर्टरी थी नहीं जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करे, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट कैसे सप्लाई हुआ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये सप्लाई होता है भाई, जो प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी है उससे कुछ जाते हैं परफोरेटर्स। क्या जाएंगे? परफोरेटर्स। वो परफोरेटर्स थ्रू ओपनिंग्स इन द एडक्टर मैग्नस, आपको याद है एडक्टर मैग्नस में कुछ कुछ ओपनिंग्स थी, उसके थ्रू जाएंगे और पहुंचेंगे कहाँ? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, और वहां जाके क्या करते हैं? एनास्टोमोसिस। क्या करेंगे? एनास्टोमोसिस। तो ये जो पूरा का पूरा एनास्टोमोसिस है ना, और ये जो परफोरेटर्स है ये एक्चुअली सप्लाई करेंगे, किसको सप्लाई करेंगे? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को। आई मेरी बात समझ में? ये चीज अभी मैं ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है, साथ में अब मैंने आपको बताया कि हिप जॉइंट है, ठीक है, इसके अराउंड एक एनास्टोमोसिस है ना, 2 एनास्टोमोसिस है, इनफैक्ट एक नहीं 2 एनास्टोमोसिस। एक का नाम है क्रूशिएट एनास्टोमोस। क्या नाम है? क्रूशिएट एनास्टोमोस। ठीक है, एक का नाम है ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोस। कहाँ है? ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोस। और एक का नाम जो कि अभी मैंने आपको बताया कि सारी की सारी परफोरेटर्स एनास्टोमोस कर रहे हैं, बहुत पूरा थाई, पूरा जो शाफ्ट ऑफ फीमर है उसके अराउंड एनास्टोमोस हो रहा है। इसे अपन कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल चेन ऑफ एनास्टोमोस, जो कि थाई के अंदर प्रेजेंट है। आई मेरी बात समझ में? ओके, क्रूशिएट एनास्टोमोस। सबसे पहले अपन ये समझ लेते कि एनास्टोमोसिस की पोजीशन क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं वापस से फीमर बनाता हूँ, है ना। सी लेट मी ड्रॉ फीमर। ओके राइट, देखो ठीक है, ये है मेरी नेक और ये मेरा हेड। ठीक है, तो मान लो ये मेरा फीमर है, राइट। तो मान लो ये है अपना ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये अपना लेसर ट्रोकेंटर। ठीक है, तो ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास में क्या है? जस्ट मीडियल टू ग्रेटर ट्रोकेंटर क्या है? ट्रोकेंट्रिक फोसा, है ना। याद है आपको, मैंने आपको बताया था दिस इज माय ट्रोकेंट्रिक फोसा। ठीक है, यहां पे जो एनास्टोमोसिस होगा इसका नाम होगा ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस। ठीक है, और जस्ट मीडियल टू लेसर ट्रोकेंटर यहां पे जो एनास्टोमोस होगा, ठीक है, यहां जो एनास्टोमोस होगा वो होगा अपना क्रूशिएट एनास्टोमोस। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर जस्ट मीडियल टू ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ट्रोकेंट्रिक फोसा, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस। ठीक है, और लेसर ट्रोकेंटर पे इसका नाम क्रूशिएट एनास्टोमोसिस क्यों पड़ा? क्रूशिएट का मतलब क्या होता है? क्रॉस शेप। क्या होता है? क्रॉस शेप। तो 2 आर्टरीज साइड से आएगी, एक आर्टरी ऊपर से आएगी, एक आर्टरी नीचे से आएगी, और ये कहलाएगा क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। ठीक है, अब अपन बनाने की कोशिश करेंगे एनास्टोमोसिस को और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहां पे बनाते हैं। ठीक है, ओके देखो मान लो ये है मेरी एक्सटर्नल इलाइक आर्टरी, ठीक है, ये हो गई मेरी फेमोरल आर्टरी। ठीक है,
और ये हो गई मेरी पॉप्युलेटियल आर्टरी, है ना। सो दिस इज माई पॉप्युलेटियल आर्टरी। ओके, लेट मी मार्क। सी, मान लो ये है मेरा इनग्वाइनल लिगामेंट। क्या है मेरा? इनग्वाइनल लिगामेंट, करेक्ट। और ये है मेरा एडक्टर हाइटस। क्या है? एडक्टर हाइटस। सो दिस इज माई इनग्वाइनल